हेलो फ्रेंड्स। आज मैं दो तीन करंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक होगा न्युक्ते से संबंधित। ओके, उज्ज्वल क्रांति भट्टाचार्य एनटीपीसी के परियोजना निदेशक बनाए गए। एनटीपीसी क्या है? ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने है। ये एनटीपीसी की बात आती है तो यहाँ पे इसका गठन भी देखते चलते हैं। इसका गठन 1975 में हुआ था। हैं, इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अभी चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है। ओके, यहाँ पे गैस 3-4 क्वेश्चंस आपके इजीली मिल जा रहे हैं, इस चीज़ से कोरिलेट कर जा रहे हैं आप। ओके गैस, और एनटीपीसी के बारे में आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं डीपली में अगर जाके देखें तो। ओके गैस, यहाँ पे मेरा सेकंड टॉपिक है अटल रोहतांग टनल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका कार्य 28 जून 2010 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब जाके तैयार हो चुका है। ये इसकी खास बात ये दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी टनल होगी। इसकी लंबाई करीब 8.8 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 मीटर के आसपास है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची यहाँ पे सड़क है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,171 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। ओके, इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे इन भारतीय सैनिकों को मिलने वाला है। भारतीय सैनिकों की रसद व हथियारों की आपूर्ति काफ़ी आसान हो जाएगी, जो कि कभी कभी बाधाएं आती थी, जैसे कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से या फिर आपका बर्फबारी हो जाती थी तो रास्ते में कई सारी बाधाएं आ जाती थी। इसके बनने से कई सारे समस्या हल हो जाएंगे और मनाली से लेह के बीच की दूरी भी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसके बारे में कि इसका कार्य कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जापान के बारे में यहाँ दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? शिंजो आबे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया। यहाँ जापान की बात आती है, ये शिंजो आबे जो हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके थे। हैं, और जापान की बात आती है यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जापान कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, उसकी वहाँ करेंसी कौन सी चलती है, उसकी राजधानी क्या है, उसके आसपास कौन से देश हैं। जापान की राजधानी तो आप सभी लोग जानते हो, टोक्यो, और उसकी करेंसी यहाँ पे एन है। और उसके आसपास कौन से देश हैं, कौन से महाद्वीप हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जापान के बारे में। और जापान 4 द्वीपों का देश कहा जाता है। यहाँ पे 4 द्वीप हैं फेमस, जो कि आप लोग को डीपली अगर अध्ययन करने जाएंगे तो मिल जाएंगे। आगे मैं आपको बताता चलूँगा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, शिंजो आबे जो थे डेमोक्रेटिक एलडीपी मीन्स लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य रह चुके थे। ओके, और यहाँ पे जापान के बारे में एक और चीज़ याद आती है। प्राचीन ये जो कुछ और थे पुराने समय में 1945 से कुछ आपको याद आया होगा, वह वर्ल्ड वार के समय है, सेकंड वर्ल्ड वार के समय, जो कि यूएस ने 2 जगहों पे बम गिराए थे। एक हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को बमबारी करी थी। ये 9 अगस्त 1945, दोनों का ईयर 1945 है, 1945 में। ओके, इस तरह से और चीज़ों को आपको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जापान के बारे में कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे इतनी जल्दी डेवलप की, वहाँ के लोग कैसे अपने आप को इतना वहाँ भूकंप आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है, अपने आप को कैसे उबार लेते हैं इतनी जल्दी, उनकी मेंटेलिटी क्या है, अब कितनी पॉजिटिव मेंटेलिटी है, वो किसी चीज़ से जल्दी टूटते नहीं, बिखरते नहीं हैं। इतनी सारी चीज़ें वहाँ घटित होती हैं, लेकिन अपने आप को वो जल्द से जल्द उभार लेते हैं। सो गाइस, एक और नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक होगा एचडीएफसी और अपोलो क्लिनिक के बीच समझौता। एचडीएफसी की बात आती है यहाँ पे। एचडीएफसी एक बीमा कंपनी है, तो आपका इसका देखना पड़ेगा एचडीएफसी का गठन कब हुआ था। एचडीएफसी का गठन सन 2000 में हुआ था। और एचडीएफसी के एमडी और चेयरमैन कौन है, यहाँ पे ये भी देखना पड़ जाएगा। ये विभा पाटलकर हैं, एमडी और चेयरमैन अभी जो है विभा पाटलकर हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं साथ में, अपोलो क्लिनिक है। अपोलो क्लिनिक का गठन 1983 में हुआ था। और इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर प्रताप डी रेड्डी इसके फाउंडर थे।
अपोलो हॉस्पिटल्स के यहाँ पे करार का फ़ायदा क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। समझौता करार, उन्होंने तो करार के यहाँ फ़ायदा ही हो गया। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स के ग्राहक HDFC लाइफ के उत्पादों का फ़ायदा उठा सकेंगे। इस तरह से आप चीज़ों को मिला सकते हैं। जैसे करंट से आप GS को मिला सकते हैं, करंट से GS के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ आज की। आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय, थैंक्स।